राधे राधे सभी को। कैसे हो आप सब? भगवान की कृपा से सब अच्छे ही होंगे। तो बस तो हम आज पहुंच गए वृंदावन। अचानक ऐसे ही बैठे थे, दीदी तो आई हुई है बड़ी वाली मेरी जेठानी। तो ऐसे ही बातें कर रहे थे, बच्चे वगैरह का मन हो गया कि चलो वृंदावन चलते हैं। तो देखो आपको पता चल रहा होगा वृंदावन जाते ही सबसे पहले पहुंचे हम प्रेम मंदिर। और प्रेम मंदिर का ऐसा था कि ना हमारा इतना मन नहीं था कि हमने सोचा था कि परिक्रमा लगाएंगे वृंदावन की। परिक्रमा लगा के और फिर देखते हैं कि उतने ही लगा के आराम आराम से लगाएंगे, क्योंकि बच्चे साथ में थे। उस तो प्रेमानंद जी के दर्शन हो जाएंगे रात को। दर्शन करने के बाद फिर अपना सुबह आ जाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि बारिश होने लगी। तो देखो, देख रहे हो कितना पानी है प्रेम मंदिर पर। तो सोचा कि चलो प्रेम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं, अगर थमेगी बारिश तो परिक्रमा शुरू करेंगे। पर बारिश नहीं रुकी तो बहुत ज़्यादा पानी वानी हो गया, तो प्रेम मंदिर के दर्शन करके ही वापस होना पड़ा। तो बहुत ही सुंदर है। एक बात तो है, प्रेम मंदिर पर रात को ही अच्छा लगता है। अगर उसका नज़ारा देखना है तो रात को देखो, और दर्शन के हिसाब से जाओ तो वो दिन में दर्शन अच्छे ज़्यादा होते हैं। देखो कितनी सुंदर है ये सब लोग। बहुत ही प्यारी लग रहे थे जितनी भी मूर्तियाँ, जो जितने भी वहाँ पे लगी हुई हैं राधा कृष्ण की, और ग्वाल वाल भी हैं, सब कुछ है, बहुत ही सुंदर है। लेकिन रात को देखने में अच्छा लगता है, लेकिन दर्शन नहीं हो पाती। इतना तो है। देखो भीड़ देख रहे होंगे आप लोग, ये अंदर का है। बहुत मुश्किल से थोड़ा बहुत मैं ले पाई, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लिमिट से ज़्यादा। दर्शन का तो ये सब लोग नाम मात्र को हो रहे थे। वो कितना सुंदर। एक तो तरह तरीके की लाइटें बार बार हर 5 मिनट बाद चेंज हो रही थी। तो ये लग रहा था पहली बात तो यहीं से ही, बाहर से ही, कि बस अंदर तो ठीक है दर्शन करेंगे। दर्शन तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पर देखो कभी ग्रीन, कभी ब्लू, कभी पिंक, बहुत ही सुंदर लग रहा था बाहर से। तो यही है कि बड़ा अच्छा लगा था, पर लेकिन दर्शन नहीं हो पाते हैं रात को। देखो कितनी भीड़ है, लिमिट से ज़्यादा भीड़ थी। इतनी गर्मी हो गई थी बहुत ज़्यादा, कि बारिश हो गई थी, उमस सी हो गई थी। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा तो गर्मी हो गई थी, भीड़ इतनी थी बहुत ही ज़्यादा। तो उस वजह से दर्शन इतने खास नहीं हो पाए। लेकिन हाँ, अच्छा बहुत लगा रात को दर्शन करने में। यहाँ देखो हम हंसी मजाक कर रहे हैं, कुछ बस में बैठे हुए हैं और दीदी हंस रही, हंसते हंसते उनके आंसू आ गए थे। कुछ ऐसी बातें कर रहे थे हम, और भी लोग हंस रहे थे, बच्चों की नकल उतार रहे थे बैठे बैठे। तो बस तो ये है आज सुबह का। और सुबह बस मेरा शुरू हो गया वही किचन का, क्योंकि गांव से आती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा पहले घर की मैं सफाई करूँ। तो टाइम सा नहीं मिल पा रहा है, थोड़ा थोड़ा जो हाथ लग रहा है मैं कर रही हूँ। और ये यहाँ किचन के शीशे थोड़े चिकने से हो गए थे। तो मैं कभी कॉलिन से नहीं करती, क्योंकि हमारे घर में शीशे ही इतने हैं कि एक कॉलिन एक दिन में चाहिए। तो बहुत शीशे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा यूज नहीं करती हूँ कॉलिन। टीवी वगैरह हो या ऐसी चीज़ों पे यूज करती हूँ, लेकिन शीशों पे मैं नहीं करती हूँ। मैं पानी के छींटे मार के पेपर से साफ़ करती हूँ, ये एकदम कॉलिन से भी ज़्यादा साफ़ हो जाते हैं। और नहीं हो तो आप लोग ट्राई करना ये बात। मैं क्योंकि कॉलिन कितना लाएंगे मेरे घर में, हर 8 दिन 4 दिन बाद तो ये शीशे सारे साफ़ होते हैं, क्योंकि बच्चे हैं छोटे, गंदे कर देते हैं। तो इस वजह से मुझे करने ही पड़ते हैं। तो कॉलिन तो काम भी नहीं करेगा मेरे घर में। और मेरी आदत है, मैं घर से आती हूँ हमेशा मेरा हाथ नहीं चल पाता, मैं जब तक अपने हाथ से थोड़ी सी सफाई नहीं कर लेती हूँ। तो मैंने कि थोड़ी थोड़ी सफाई कर दूँ। तो पर टाइम नहीं मिल पा रहा है, कभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जितना हो सकता है धीरे धीरे करूँगी, क्योंकि हो ही जाता है घर खराब। तो ये सारा थोड़ा थोड़ा कर करा के, और फिर खाने का भी देखना होता है। आज सुबह से ही लग गई थी मैं। और थोड़ा जितना साफ़ सफाई हुई मुझसे उतनी, क्योंकि पूरे की तो हो नहीं पाएगी एक दिन में, घर ही इतना बड़ा है। पर जितना हो गया उतना एक एक करके साफ़ करके और मैं फिर झाड़ू लगाने लग गई हूँ। और झाड़ू लगा के इधर मशीन लगा दी थी, तो मशीन में धुल रहे थे कपड़े। और मैं ये है कि कपड़े भी देखती जाऊँगी और झाड़ू पोछा भी अपना हो ही जाएगा। छोटी यही कह रही थी, मैं दीदी खाने पीने की पूछ रही थी, क्या बना लूँ, कैसे क्या करूँ। वो ये कि सुबह शाम का बड़ा गड़बड़ रहता है, क्या बनाएं क्या करें, सबसे ज़्यादा खाने का। तो मैं यही कह रही, मैं देख ले, क्योंकि बड़ी वाली दीदी हैं, बच्चे भी हैं अभी, तो ये लगता है कि सबके हिसाब से ही बन जाए कोई चीज़। तो वही बोल रही थी, मैं देख ले सबके हिसाब से बना ले, झटपट भी हो जाए कुछ ऐसा। वो खाने के लिए लग गई थी नहा धो के अपना, और मैं अपना बाहर का सारा काम। तो आज हो गई हमारे यहाँ इतनी तेज़ बारिश कि बस कुछ पूछो ही मत। बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, देखो कितने मज़े कर रहे हैं, छत पे चढ़ गए थे। पहले तो आलस से कर रहे थे, क्योंकि नहा धो के फ्री हुए थे।
तो बोले कि फिर से कपड़े वपड़े हो जाएंगे। अरे मैंने कि रोज़ रोज़ बारिश नहीं पड़ती है। बड़े मज़े आए और सब बच्चों ने मिल के, खूब तेज़ तो बारिश हुई आज, और सब पहुंच गए आज छत पे। और बड़ी दीदी को देखो कैसे पैर फैला के बैठ गई है ऊपर, और सब एंजॉय किया बहुत ही अच्छे बच्चों ने, बहुत ही अच्छा लगा। और छोटा वाला बेटा तो वो तो रोने लग गया, फिर उसको तो फिर ये लगता है ना छोटे बच्चों का कहीं बीमार ना हो जाए, तो उसको तो हमने कपड़े वपड़े पहना के बिठा दिया था। तो बस, तो कैसा लगा मेरा ब्लॉग, लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो, कमेंट में ज़रूर बताना। राधे राधे।